गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने मीठी सारंगी यह पाठ पढ़ा था और आज के वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं टेसू राजा बीच बाजार। कवि निराकार देव ने इस टेसू राजा बाजार गए इस विषय में ये कविता लिखी है। तो चलो हम अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लगते, गोपी के घर लगते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार, टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। अब ये कविता ऐसे है। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। ये जो टेसू राजा है वो बीच बाजार में खड़े थे और क्या ले रहे थे, अनार ले रहे थे। और टेसू राजा ने प्रश्न किया इस अनार में कितने दाने, इस अनार में कितने दाने। फिर उसको आंसर क्या है, जितने हो कंबल में खाने। टेसू राजा ने पूछा कि इस अनार में कितने दाने होंगे, तो आंसर में क्या उनको मिला, जितने हो कंबल में खाने उतने अनार में दाने हैं। कितने हैं कंबल में खाने भेड़ भला क्यों लगी बताने। फिर से प्रश्न किया टेसू राजा ने, कितने हैं कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने। फिर से उनको जवाब क्या आया, भेड़ भला क्यों लगी बताने। मैं क्या भेड़ हूं क्यों भला तुम्हें बताने लगूं, मुझे थोड़ी पता है अनार में कितने दाने हैं। फिर से प्रश्न किया टेसू राजा ने, एक झुंड में भेड़े कितनी। क्या प्रश्न पूछा, एक झुंड में भेड़े कितनी। प्रश्न किया कि एक झुंड में कितनी भेड़े रहती है। फिर से उनको जवाब में क्या मिला, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। जवाब में क्या मिला, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। फिर से प्रश्न पूछा टेसू राजा ने, एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लगते। उनको जवाब में क्या मिला, जितने गोपी के घर लगते, यानी लगते यानी कपड़े। टेसू राजा ने क्या प्रश्न किया, एक पेड़ पर कितने पत्ते, और जवाब में क्या मिला उनको, जितने गोपी के घर लगते। गोपी के घर लगते कितने, लगते यानी कपड़े, गोपी के घर कितने कपड़े। फिर से उनको जवाब में क्या मिला, कलकत्ते में कुत्ते जितने, जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं उतने गोपी के घर कपड़े हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। उसका निष्कर्ष क्या मिला, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। एक अनार में कितने दाने हैं बोला टेसू राजा ने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। एक अनार में 20,23,000 दाने हैं, क्योंकि वो हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसने टेसू राजा ने अंदाज से वो। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार, टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। ठीक है, कैसी लगी आपको ये कविता, अच्छी लगी ना। अब पेज नंबर 64 पेज पढ़िए। गिनत अनगिनत, जो चीजें गिनी जाती है
और जो नहीं गिनी जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजें तो कुछ चीजों को नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो जिन चीजों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकती हो तो उनके आगे नहीं लिखो। ठीक है, चलो अभी हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सी चीजें हम गिन सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं गिन सकते। ठीक है, देखिए पहला, कंबल के खाने। कंबल के खाने हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। कंबल के खाने हम नहीं गिन सकते। नेक्स्ट, पेड़ के पत्ते। पेड़ के पत्ते गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। पेड़ के पत्ते भी नहीं गिन सकते क्योंकि पेड़ को बहुत सारे पत्ते रहते हैं और वो हम नहीं गिन सकते। सिर के बाल। सिर के बाल गिन सकते हो आप? नहीं, सिर के बाल भी नहीं गिन सकते। आसमान के तारे। आसमान के तारे गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते क्योंकि वो अनगिनत है। घर के लोग, हाँ घर के लोग गिन सकते हैं। कॉपी के पन्ने, हाँ गिन सकते हैं। कॉपी के पन्ने, नोटबुक के पन्ने हम गिन सकते हैं ना? हाँ। चींटी के पैर। चींटी के पैर गिन सकते हैं हम। हाथ में अगर हमने चींटी ली तो उसके पैर हमें दिख जाते हैं। चींटी के पैर भी गिन सकते हैं। अपने कपड़े। अपने कपड़े, यस अपने कपड़े भी हम गिन सकते हैं। कमीज के बटन। कमीज के बटन गिन सकते हैं क्या? यस, कमीज के बटन भी गिन सकते हैं। ठीक है, और स्कूल के बच्चे। स्कूल के बच्चे गिन सकते हैं। हम गिन कर ही रहते हैं क्लास में, तो स्कूल के बच्चे भी गिन सकते हैं। कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम इस कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। आपको 2 लाइन दी है और आपको इस कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा अंदाज। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। इतने दाने होते हैं क्या अनार में? नहीं होते हैं। तो इन्होंने अंदाज में कहा। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाज से बताओ, एक अनार में कितने दाने होते होंगे? अंदाज से बताओ। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? मटर के दाने तो बोल सकते हैं हम 7 या 8 दाने हो सकते हैं। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? ये अंदाज से बताना है आपको। एक मूंगफली में कितने दाने? मूंगफली में 2 या 3 दाने होते हैं। मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज कितना सही था। हट बाजार। टेसो राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो और बाजार कैसे जाती हो? उस बाजार का नाम क्या है? अपने घर के पास के कुछ और बाजारों का नाम पता करो और लिखो। ख, बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम, बाजार, मॉल, पैंट, गिरनी, बाजार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाजार है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, फेरबदल। जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को
इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह से नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, कंबल में खाने कितने हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में भेड़ें कितनी, कितनी है एक झुंड में भेड़ें, ऐसा हम लिख सकते हैं। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा पुकार नहीं, टेसू राजा ने कहा लाओ मुझको दे दो चार, लाओ मुझको दे दो चार, टेसू राजा कहे पुकार। ऐसे फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज है किसके नाम, किसके नाम। तो ये जो पेज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। आज तक हम इतना ही। तो आज आप क्या करेंगे, ये पूरा होमवर्क जितना दिया है उतना ही होमवर्क आज आप कंप्लीट करेंगे, ये पेज का और ये पेज का। ठीक है। इसके भी आंसर आपको लिखने हैं अपने मन से। ओके, ठीक है, बाय।